बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हैदर अब्बास। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाप शरीक भाई थे। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा थी और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत सारा थी और बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत के 14 साल बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस वक्त आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल जबकि हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम बड़े बरगज़ीदा और इबादत गुजार थे। आपकी विलादत से कबल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके नेक और नबी होने की खुशखबरी सुना दी थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने से पहले हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी आपके सुपुर्द कर दी, जिसे आपने एहसन तरीके से अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर इसहाक अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई। सूरह सवाद आयत नंबर 45 से 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का जिक्र भी कीजिए जो कुव्वत अमल रखने वाले और बड़ी बसीरत वाले थे, और हमने उन्हें एक खास सिफ्त यानी आखिरत की याद के साथ मुमताज़ कर दिया था, और बेशक वो सब हमारे नज़दीक बरगज़ीदा और नेक बंदों में से थे। सूरह बकरा आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए अहले किताब, क्या तुम कहते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद सब यहूदी या नसरानी थे? आप फरमा दीजिए, क्या तुम ये बात ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? और उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जिसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही के सच्चा दीन इस्लाम है मौजूद हो, फिर वो उसे छुपाए, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक 40 साला औरत रफ़का बिनते बतूएल से शादी कर ली। कुछ अरसा तक उनसे कोई औलाद ना हुई। फिर आपने अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह ताला से औलाद के हसूल के लिए दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाते हुए आपको 2 बेटे अता फरमाए। आपने एक बेटे का नाम ऐस और दूसरे का नाम याकूब रखा। ऐस रूमियों के जद्दे अमजद हैं और याकूब बनी इसराइल के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मक्का मुकरमा में अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह तमीर करने के बाद मुल्क शाम जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली। जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को साथ लेकर वहाँ भी अल्लाह ताला का घर यानी बैतुल मुक़द्दस बनाया, जो बैतुल्लाह की तरह लोगों की तवज्जो और इबादत इलाही का मरकज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 मसाजिद की तरफ सवाब की नीयत से सफ़र करो, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, और मेरी मस्जिद से मुराद मस्जिद नबवी है। जब इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 180 साल हुई तो आप पर कमज़ोरी के आसार ज़ाहिर होने लगे और बेनाई कमज़ोर हो गई। इसी कमज़ोरी के आलम में एक मरतबा आपकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई और आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। इसहाक अलैहिस्सलाम को आपके बेटों ऐस और याकूब अलैहिस्सलाम ने गुस्लो कफन देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।